अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा जी, हमने फिज़िकल एजुकेशन की 9th क्लास की स्टार्ट की थी। 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे पहले जाके वो अटैम्प्ट करें। ज़रिया तरीम चैनल पे, इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे सीरीज़ सारी बनी हुई है, प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएंगी हर बुक की। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज हमने यूनिट 5 करना है। देख लेते हैं यूनिट 5 कौन सा। नंबर 5 है मुनज़्ज़म खेलने। नंबर 5 मुनज़्ज़म खेलने। वॉलीबॉल, सबसे पहले है वॉलीबॉल। कवानीन और बुनियादी महारतें इनकी सबसे पहले बताई गई हैं। खेल का मैदान कोर्ट मुस्ततील शक्ल का होता है। अब जिसके अंदर ये खेला जाता है वो जो मैदान होता है वो कोर्ट मुस्ततील शक्ल क्या होता है। ठीक है, कोर्ट की लंबाई 18 मीटर होती है, कोर्ट की ऊंचाई 9 मीटर होती है। ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। अच्छा, ये जो मैं आपको लेक्चर देती हूँ साथ साथ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू बताती हूँ वो आपने याद नहीं, साथ साथ टिक मार्क कर लिया करें। ये आपको बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल रहेंगे इंशाल्लाह। देखिए आगे कोर्ट की लाइनें। कोर्ट की तमाम लाइनों की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होगी और ये कोर्ट का हिस्सा होंगी। अब इनकी चौड़ाई कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। कोर्ट 2 साइड लाइनों और 2 एंड लाइनों पर मुश्तमिल होता है। लंबाई की लाइनें साइड लाइन कहलाती है। अब यहाँ से वो पूछ सकते हैं साइड लाइन, कोर्ट की जो साइड लाइन होती है वो क्या होती है या उससे क्या मुराद है, तो उसमें ये लाइन आपने लिख देनी है। आगे है सेंटर लाइन। ये साइड लाइन थी, ये सेंटर लाइन है। सेंटर कहते हैं दरमियान वाले हिस्से को। सेंटर लाइन के जरिए कोर्ट 2 बराबर हिस्सों 9-9 मीटर में तकसीम किया जाता है, जो कि नेट के एन नीचे होता है। नेट दरमियान में लगाई जाती है तो हाफ उधर होगा, हाफ उधर होगा। टोटल 18 हमने पढ़ी थी, तो उसको हाफ में तो 9-9 बराबर में तकसीम किया जाता है। ठीक है, आगे है अटैक लाइन। सेंटर लाइन के मतवाजी कहते हैं, मतलब एक इस तरफ को जा रही है तो दूसरी चीज़ इस तरफ को जाएगी। ठीक है, उसके उल्ट। कोर्ट के दौरान जानिब 3-3 मीटर के पास पे एक लाइन लगाई जाती है। इसको नीम का अटैक एरिया का कहलाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपने लाइन्स याद रखनी है इसकी तीनों। आगे है सर्वस एरिया। तमाम एंड लाइनों से पीछे की जानिब का इलाका जो कि साइड लाइनों की सीध से बाहर ना हो, फ्री जोन तक सर्विस एरिया कहलाता है। अच्छा, ऐसा एंड लाइनों से जो पीछे की जानिब होता है और साइड लाइनों की से बाहर ना हो, वो जो इलाका होता है वो सर्विस एरिया होता है। ये भी हमें आना। आगे है पोस्ट या नेट बॉल। नेट को सहारा देने वाले पोस्ट या पोल साइड लाइनों से बाहर की जानिब 0.50 मीटर से 1 मीटर का फासले पर सेंटर लाइन पर लगाए जाते हैं। ये 2.55 मीटर तक ऊंचे होते हैं। ठीक है, इनको आपने लंबाई, चौड़ाई और ये मीटर शीटर याद रखने हैं। आगे है पोस्टें बिल्कुल हमवार और गोल होनी चाहिए। हमवार कहते हैं सीधी को, सीधी भी कोई भी चीज़ होती है उसको हमवार बोला जाता है। बगैर से सार के नस्ब की जाती हैं। नस्ब करना मतलब वहाँ पे लगाना। ठीक है, वहाँ पे लगाई जाती हैं। यहाँ पे आप नस्ब की जगह लगाई जाती भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे है नेट। नेट सेंटर लाइन के अमूमन ऊपर बांधा जाता है। नेट की ऊंचाई मर्दों के लिए 2.43 और नेट की ऊंचाई औरतों के लिए 2.2 फुट में, औरतों के लिए कम होती है और मर्दों के लिए ज़्यादा होती है। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, ये अमूमन एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है। आगे है नेट की लंबाई 9.50 मीटर और नेट की ऊंचाई 1 मीटर। ये भी एमसीक्यूज़ में चीज़ें पूछी जाती हैं, इनको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। आगे है बॉल। बॉल गोल शक्ल का होगा। इसका कॉर्नर चमड़े का बना होता है। इसके अंदर रबड़ का ब्लैडर होता है जिसका वजन 260 ग्राम से 280 ग्राम तक और मुहित 65 से 7 सेंटीमीटर तक होता है। ये साइड पर उन्होंने बनाया भी। ठीक है, जो फुटबॉल होता है जिसके साथ खेला जाता है मैच में, उसका सारा ग्राम वगैरह, मीटर, मुहित वगैरह, सेंटीमीटर वगैरह इतने होंगे। आगे है खिलाड़ी टीमें। हर टीम 12 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होती है। जैसे वो होती है, जैसे क्रिकेट की टीम होती हैं उसमें भी 12 अफराद होते हैं, इसमें भी 12 खिलाड़ी होते हैं। एक कोच होता है, एक नाइब कोच होता है, एक ट्रेनर होता है और एक डॉक्टर भी टीम में शामिल होता है। मैच के दौरान एक वक्त में हर टीम के 6-6 खिलाड़ियों को खेल में शिरकत करनी होगी, बाकी मुतबादिल खिलाड़ी होंगे।
अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, आप कहेंगे कि खेल में डॉक्टर का क्या काम है। अगर किसी खिलाड़ी को चोट लग जाती है तो उसको फ़ौरन तिब्बी इमदाद देने के लिए, उसको चेकअप करने के लिए डॉक्टर का होना ज़रूरी है। इसलिए डॉक्टर भी एक होता है, एक कोच होता है, एक नाइब कोच होता है। नाइब कोच कहते हैं कोच से छोटा, ठीक है, और एक ट्रेनर होता है जो उनको ट्रेन करता है। आगे है खेल। ये खेल रेफरी की दल से दो टीमों के दरमियान होता है। रेफरी कहते हैं वो जो आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप क्रिकेट भी देखते हैं तो दरमियान में एक आदमी खड़ा होता है जो कि सीटी बजाता है तो मैच स्टार्ट होता है, और फिर बाद में आउट और नॉन आउट का फैसला भी वही करता है, हाथ रेज करके, उसको रेफरी बोला जाता है। ये खेल 5 सेट पर मुश्तमिल होता है, यानी जो टीम 5 में से 3 सेट जीत जाएगी वो टीम फातिहा कहलाएगी। फातिहा कहलाएगी मतलब वो जीत जाएगी। इतना हर सेट 25 पॉइंट पर मुश्तमिल होता है, सिवाय पाँचों सेट के। अगर दोनों टीमें दो दो सेट जीत जाएं और पाँचवा सेट खेलना लाजमी हो तो वो सेट 15 पॉइंट पर मुश्तमिल होगा। ये आपने याद है, पाँचवा पॉइंट जो आखिरी होगा वो 15 पॉइंट्स पर होता है, और बाकी जो पहले होंगे वो 25-25 पॉइंट्स के होते हैं। अच्छा जी, अब आगे है टॉस। टॉस जब खेल शुरू होता है तो दोनों टीमों के दरमियान एक रेफरी टॉस करता है। जीतने वाले कप्तान की मर्जी होती है कि वो साइड से या सर्विस से खेल का आगाज़ करे। जो टॉस जीतेगा वो बताएगा कि उसने कहाँ से आगाज़ करना है। जिस तरह से आप ये देखते हैं क्रिकेट का मैच, तो जो टॉस जीतती है टीम वो फिर वो डिसाइड करते हैं कि उन्होंने पहले बॉलिंग करनी है या बैटिंग करनी है। इस तरह इसी में होता है कि फिर जीतने वाली टीम का जो कप्तान होता है उसकी मर्ज़ी से होती है कि वो साइड से आई या सर्विस से है। आगे है खिलाड़ियों की पोजीशन। बॉल के खेल में जब भी कोई खिलाड़ी सर्विस करने के लिए बॉल को हिट करेगा तो दोनों टीमों के तमाम खिलाड़ियों को अपनी अपनी जगह पोजीशन पर खड़े होना लाजमी होगा। अच्छा, जब बॉल को हिट लगाई जाएगी तो दोनों टीमों के जो खिलाड़ी हैं वो अपनी अपनी जगह पर होना लाजमी है। अब उन्होंने वो मैदान का सारा नक्शा यहाँ पे उन्होंने बता दिया है, ठीक है। इसको तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, वार्म अप एरिया 3 सेंटीमीटर होगी। अब इनके दरमियान ये जो पेंटी एरिया है 1 मीटर पर 1 मीटर होगा। इसके साथ वार्म अप एरिया है 3 मीटर पर 3 सेंटीमीटर। इन दोनों के दरमियान जो फास्ट है वो 1.50 होगा, इधर से भी और इधर से भी। दरमियान से कवर की मेज़ आ गई। फ्री जोन आ गया 5 मीटर, और सर्विस जोन 8 मीटर का। बैक जोन आ गई, ठीक है, ये फ्रंट जोन आ गई दरमियान में, और ये बैक जोन फिर साइड्स पे आ गई। सर्विस जोन जैसे इधर से है वैसे ही बिल्कुल इधर से आ जाएगा। इधर से 8 मीटर है, इधर से 9 मीटर का 1 मीटर का फ़र्क है, ठीक है। सॉरी, आपको सही से नज़र नहीं आ रहा था, उम्मीद है कि अब नज़र आ रहा होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। फ्री जोन था, इधर भी फ्री जोन है, इधर भी सर्विस जोन है, इधर भी सर्विस जोन है, और ये सारी डिटेल्स मैंने पीछे आपको शेयर की हैं, ठीक है। बैक जोन फ्रंट जोन दरमियान में होगी। 1.7 मीटर का फासला यहाँ से होगा और 1.7 मीटर का ही नीचे से होगा। ये सारा उन्होंने मैदान बताया है कि किस चीज़ में क्या क्या चीज़ें होंगी, मैदान को किस तरह से वो डिवाइड करते हैं, और किस तरह से नेट वगैरह लगाई जाती है, और कितना एरिया किधर होता है, कितना एरिया किधर होता है। जो हमें पीछे पढ़ा है प्रैक्टिकली उन्होंने वही यहाँ पे सारा डिस्क्राइब कर दिया। जिसने पीछे से सुना होगा उसको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आगे है रोटेशन। वॉलीबॉल के खेल में खेल के दौरान हर सर्विस की तब्दीली के बाद सर्विस हासिल करने वाली टीम के खिलाड़ी घड़ी की सुइयों की मानिंद घूमना और एक एक पोजीशन आगे की जानिब बढ़ना रोटेशन कहलाता है। अच्छा, अब रोटेशन क्या होती है? कोई भी जो खेल खेला जाता है उसके अंदर सर्विस बार बार होती है खिलाड़ियों की, ठीक है। बार बार उनको ट्रेन किया जाता है। जब वो हो जाती है तो एक खिलाड़ी के बाद वो जो सुइयाँ होती हैं वो घूमती रहती हैं क्लॉकवाइज, और फिर एक पोजीशन पे आके रुक जाती हैं। उनको क्या कहते हैं? रोटेशन कहा जाता है। आगे खिलाड़ी की तब्दीली ऐसा अमल है जिसके एक खिलाड़ी स्केवर के अंदराज के बाद रेफरी की इजाज़त से कोर्ट में दाखिल होता है। टीम एक सेट गेम में ज़्यादा से ज़्यादा 6 तब्दीलियों की इजाज़त होती है। अच्छा, अब क्या होता है, खिलाड़ी जो होगा वो रेफरी की इजाज़त से ही अंदर शामिल होगा और 6 तब्दीलियाँ कर सकता है कोई भी टीम वाला। अगर है लिब्रो खिलाड़ी, मैच में दोनों टीमें एक ऐसा खिलाड़ी मंतखब करती हैं जिसे लिब्रो का नाम दिया जाता है। एक खिलाड़ी रखा जाता है जिसको लिब्रो कहा जाता है, जिसका यूनिफॉर्म बाकी खिलाड़ियों से अलहदा होता है। टाइम आउट्स का क्या मतलब है? खेल के दौरान 2 टेक्निकल टाइम आउट्स 8 और 16 के स्कोर पर दिए जाते हैं। टेक्निकल टाइम आउट का दौरानिया 1.5 मिनट का होता है। 1.5 मिनट कहते हैं, जो आजकल के बच्चे उनको ये नहीं पता, 1 मिनट फुल एंड हाफ मिनट, ठीक है, मतलब उसको 1.5 मिनट बोला जाता है। 1 मिनट फुल और साथ हाफ मिनट।
और हर टीम को एक मामूल के मुताबिक टाइम आउट लेने का हक हासिल है, जिसकी मुद्दत 30 सेकंड होगी। ठीक है, आगे है फाउल्स एंड गलतियाँ। वॉलीबॉल के खेल में जब तक कोई टीम या इसका खिलाड़ी को गलती सजा ना करे या बॉल खेल में रहे तो इस वक्त तक रैली जारी रहती है और किसी टीम को कोई पॉइंट नहीं मिलता। आगे हैं जी पॉइंट्स, इनके 9 पॉइंट्स हैं। दुरुस्त सर्विस के वक्त अगर मुखालिफ टीम के खिलाड़ी की रोटेशन गलत हो तो सर्विस करने वाली टीम को गैर खेले पॉइंट भी मिल जाता है। अगर कोई टीम बॉल को पार करने गलत घर से 3 से ज़्यादा मरतबा टच करती है तो ब्लॉकिंग के अलावा अगर कोई खिलाड़ी किसी सहार से बॉल को खेले, तो ये सारी गलतियाँ हैं। अगर कोई टीम मेंबर करता है, एक टीम मेंबर करेगा कोई गलती में से, तो जो दूसरी टीम होगी उसको 1 पॉइंट इजाफी मिल जाएगा। किसी खिलाड़ी का बॉल को पकड़ना, पार करना, किसी खिलाड़ी का लगातार दोबारा टच करना सिवाय ब्लॉकिंग के, रेफरी के वुसल बजाने से पहले सर्विस करना। वुसल कहते हैं वो जो सीटी होती है, ठीक है। बॉल को उठाते हुए किसी एक खिलाड़ी का डबल टच करना, बॉल मुखालिफ के कोर्ट में नेट के ऊपर से और ईंटों के दरमियान में से गुजर कर ना जाए। जब एक खिलाड़ी नेट के नीचे से दाखिल होकर मुखालिफ खेल में दाखिल करता है मतलब वहाँ जाता है, दाखिल होता है दूसरी साइड पे। ओके, नेक्स्ट है, अच्छा जी 9 पॉइंट नहीं है, 13 पॉइंट है। 9 पीछे थे और बाकी आगे हैं। अगर बैक लाइन के खिलाड़ी नेट पर जाकर ब्लॉकिंग में हिस्सा लेती है तो ये गलती शुमार होगी। अगर बैक लाइन के खिलाड़ी फ्रंट लाइन के अंदर से जंप लगाकर बॉल को नेट के ऊपर से मारता है तो ये भी गलती होगी। अगर कोई खिलाड़ी बॉल को हिट करता है और बॉल कोर्ट से बाहर चला जाता है, बॉल को ब्लॉकिंग करते हुए मुखालिफ के एरिया में खेलने से पहले देना। अच्छा, अब ये सारी जो हैं ये इनकी मिस्टेक्स होंगी, इनको आपने कोई से 5 लाजमी याद रखनी है ताकि अगर पूछा जाए तो जो आपको इजी लगती है वो आप 5 याद कर लें। अगर शॉर्ट क्लास में है तो आप लिख सकें। ठीक है, वॉलीबॉल की महारतें तलबा तलबा को सिखाने के लिए वॉलीबॉल के चंद महारतें जो कि इन्हें ज़रूर सिखानी चाहिए दरअसल हैं सर्विस करना, बॉल को दफाई अंदाज में उठाना, स्मैश करना, स्पॉक करना। बस ज़्यादा अमली तौर पर बच्चों को महारतों की तरबियत दें। ठीक है, मतलब उनको सिखाएं अमली तौर पे, सिर्फ पढ़ाएं नहीं, क्योंकि कोई भी काम आप जब तक अमली तौर पे नहीं करते, उसको खुद प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो आपको वो याद नहीं होगा उतनी जल्दी। अगर आप प्रैक्टिकली करेंगे किसी भी काम को तो वो काम आपको उतना जल्दी याद होगा। ठीक है, क्योंकि आपको स्टेप याद होंगे, मैंने यहाँ ये किया था, यहाँ ये किया था, यहाँ ये किया था। ठीक है, तो वो आप स्टेप्स को अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। आज का लेक्चर यहाँ खत्म होता है। ये हमने हाफ चैप्टर आज कवर किया क्योंकि ये लेंथी है, तो हाफ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।